हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइस, आज क्लास 10th वालों का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का पेपर था, तो मैंने इससे पहले आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर रिव्यू की शॉर्ट्स डाल दिया है। तो अब मैं आपको उन शॉर्ट्स के पेपर्स के आंसर की बताऊंगा। सो गाइस, जिन स्टूडेंट्स के पास क्लास 10th में रिटेल थी तो फटाफट अपना पेपर उठाइए, अपने अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। तो जो आपका 10th क्लास का रिटेल का पेपर था, इसके अंदर आपको कोई भी सेट नहीं दिया गया था। इसके अंदर जस्ट आपको सारों को सेम पेपर दिया गया था। जो आपका आईटी हो गया या अदर सब्जेक्ट्स हो गए, उनमें आपका सेट दे रखा था, बट इसके अंदर आपके सेट नहीं दे रखे थे। सो गाइस, इसके अंदर देखो क्या है। सबसे पहले आपको दे रखे हैं इसमें दो क्वेश्चन, दो में इसको आपने एक करना है। ये जो पहला क्वेश्चन है 3-3 नंबर में डिवाइड है, तो पहले आपने इसको करना था और इसको करना था, ये कंपलसरी था दोनों। और सेकंड में आपको ऑप्शनल में दे रखा था, इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन भी दो दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक करना था। सो इस तरह से आपके 12 मार्क्स बनते हैं। फिर आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे आपके 4 क्वेश्चन, तो ये आपके 3-3 मार्क्स के थे, तो ये आपने अटैम्प्ट करने थे। उसके बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स के हैं, जो कि आपके 32 क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, 1 वर्ड हो गया और 1 सेंटेंस हो गया। ये आपने लिखना था। फर्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग का क्या महत्व है? तो रिटेलिंग व्यवसाय का इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट अंश है, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स तथा एंड सर्विसेज को यूजर्स के अपने इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए सेल करना होता है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। सेकेंड है व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कंट्रोल, तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन नियंत्रण क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्रोवाइड्स ड्यूल फंक्शन इन वन custom assembled unit. It provides motor control and a disconnect. That is a combination control. थर्ड है व्हाट इज़ लॉयल कस्टमर। तो आपने ये बताना है कि वफादार ग्राहक कौन सा होता है। तो वफादार ग्राहक एक फर्म के उत्पादों या सेवाओं को विशेष रूप से खरीद रहे हैं और वे प्रतिस्पर्धी फर्म पर अपनी प्राथमिकताओं को बदलने के लिए इच्छुक नहीं है। तो डेट इज कॉम्बिनेशन कंट्रोल। उसके बाद आता है व्हाट इज फुल प्राइस प्राइसिंग। पूर्ण मूल्य प्राइसिंग क्या है? तो अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन विच ऑल रेलिवेंट वेरिएबल्स cost and a full share of fixed cost directly attributable to the product are used in setting its selling price. So that is called full price pricing. Next है ऑनलाइन शॉपिंग क्या है। तो बहुत इजी आया था। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक विशेष रूप है, एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है, जिसमें यूज़र या फिर उपभोक्ता, कंज्यूमर वस्तु या सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेलर से सीधे इंटरनेट के थ्रू खरीद सकता है। बहुत इजी था, ये आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना था, 1 मार्क्स का था। उसके बाद होम डिलीवरी क्या होता है, या डिलीवरी नोट क्या होता है। तो गुड्स की डिलीवरी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के रूप में डिलीवरी नोट का इस्तेमाल किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, डिलीवरी नोट। उसके बाद देखो क्या है, व्हाट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इजी आया था, आयुप आपने अटैम्प्ट करा होगा। सो इसके अंदर आपने सिंपल लैंग्वेज में लिख देना था क्या होता है वाटर। जब परिवहन का कार्य महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों, नहरों के माध्यम से किया जाता है, तो ऐसे परिवहन को जल परिवहन कहते हैं। बहुत ईजी आया था। उसके बाद माल की लोडिंग क्या होती है। तो माल की लोडिंग या अपलोडिंग में शारीरिक रूप से लगे रहना और फाटकों को लगाना, स्थापित करना और हटाना को ही क्या कहते हैं, माल की लोडिंग। उसके बाद 15 दे रखा आपको, राइट फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीवेशन COD। तो COD की फुल फॉर्म बतानी थी, तो कैश ऑन डिलीवरी। बहुत ईजी आया था, कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद देखो क्या है, ये भी आपका बहुत ईजी आया था। उसके बाद है व्हाट इज़ बाथरूम हेक्साइन। व्हाट इज़ बाथरूम हेक्साइन, ये आपने भी 2 नंबर में लिखना था, सॉरी 1 मार्क्स के अंदर लिखना था। सो गाइस, जो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन है, जो मैंने एब्रीवेशन बताई है या जो भी है, ये आपने ना 2-2 या 3-3 लाइन्स के अंदर आपने इसे लिखना था। सो गाइस, आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट है कोड हो गया। उसके बाद है व्हाट इज़ बाथरूम हेक्साइन। बाथरूम हेक्साइन को पूरी तरह से साफ रखना सेहत हेल्थ की बेहतरीन के रूप में ज़रूरी है। तो डेट इज़ कॉल्ड बाथरूम हेक्साइन।
स्वच्छता क्या होती है आपको पता है कि किसी भी जगह को साफ रखना, दैट इज कॉल्ड हाइजीन। उसके बाद है राइट वन प्रिकॉशन फॉर एम्प्लॉयज वाइल द टूल्स और इक्विपमेंट इज ऑपरेटेड, तो ये आपने लिखना था। तो इसमें आपने लिखना था द यूज ऑफ मशीन प्रॉपरली यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है व्हाट इज स्लिप्स ट्रिप्स एंड फॉल्स इन अ रिटेल स्टोर, तो ये क्या होते हैं, तो ये होता है कॉमन कॉजेज ऑफ इंजरीज इन रिटेल स्टोर, दैट इज स्लिप्स ट्रिप्स एंड फॉल्स। उसके बाद 19th है हाउ टू हेल्प अदर कॉलेजेस इन अ रिटेल स्टोर, तो इसका आप क्या लिख सकते थे, बहुत ज़्यादा इजी था। इसके अंदर आप लिख सकते थे रिकॉग्नाइज देयर चैलेंजेस, वॉलंटियर योर टाइम, गिव एडवाइस, ऑफर प्रेज, बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड परफॉर्म एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ऑर्गेनाइज अ ग्रुप लॉन्च, तो ये आप इसके अंदर लिख सकते थे कोई भी पॉइंट। उसके बाद देखो क्या होता है व्हाट इज फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो क्या होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग एबल टू सी द अदर पार्टी और पार्टीज इन अ कन्वर्सेशन। उसके बाद देखो क्या है राइट एनी वन इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, गुड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कैन हेल्प इम्प्रूव रिलेशनशिप, इंक्रीज एंगेजमेंट एंड उसके बाद प्रोडक्टिविटी व्हेन वर्किंग विद अदर एंड बिल्ड ट्रस्ट, तो ये आपने इसके अंदर लिखना था एक इम्पोर्टेंट। उसके बाद है राइट एनी वन टेक्निक फॉर आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो आप इसका लिख सकते थे टॉक्स टू अदर। नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन कॉज्ड बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। उसके बाद देखो क्या आएगा नेक्स्ट आपको दे रखा है व्हाट इज द कमांड की ऑफ द कीबोर्ड, एक कीबोर्ड शॉर्टकट असल में एक की कॉम्बिनेशन होता है जो कि परफॉर्म करता है कि एक सर्टन कमांड, जैसे कि एक विंडो को क्लोज करना है तो फाइल को सेव करना होगा, उदाहरण के लिए कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करना होगा, या फिर इस तरीके से ये आप डिफाइन कर सकते हैं कमांड की। स्टेट एनी वन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को आपने एक्सप्लेन करना था, फंक्शन बताना था, तो ये आप लिख सकते थे आर्थिक तथा व्यवसायिक क्रियाओं के प्रारंभ करने में पहल करना, डेट इज फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। उसके बाद व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सत पोषणीय विकास क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी संतति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई हो। तो गाइज आपको सिंपल लैंग्वेज सिर्फ ये लिखना था कि फ्यूचर वाली या जो भी आने वाली पीढ़ी है या जनरेशन है उनको ध्यान में रखते हुए आज के टाइम इस तरह से एनवायरनमेंट को डेवलप करना है कि उनको दिक्कत ना हो आने वाले टाइम, और ना ही आज के टाइम वाले जनरेशन को, डेट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है केवल ओनली 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स, इसका आ जाएगा आपका ट्रू। सेकेंड है सेल्फ मोटिवेशन इज what pushes us to achieve our goals, feel happy and improve our quality of life, इसका भी आ जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट है हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस, इसका आ जाएगा 17। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कस्टमर, इसका आ जाएगा डिजास्टर कस्टमर, क्योंकि लॉयल कस्टमर हो गया, फिकल कस्टमर हो गया, न्यू कस्टमर, दैट इज द टाइप्स ऑफ कस्टमर, बट डिजास्टर कस्टमर इज नॉट द टाइप ऑफ कस्टमर। उसके बाद है फिकल कस्टमर आस्क फॉर अ प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट एंड ऑल द ऑफर अटैच टू इट, तो इसका आ जाएगा ट्रू। 32 है द मेन फंक्शन ऑफ रिटेलर इज टू सेल गुड्स टू एंड कस्टमर, तो इसका भी आ जाएगा ट्रू। उसके बाद 33 है ऑनलाइन शॉपिंग इज अ पार्ट ऑफ, तो इसका आ जाएगा ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। 34 है कंज्यूमर्स कैन फाइंड सो मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट बाय विजिटिंग ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, तो इसका आ जाएगा आपका ट्रू। 35 इट इज द ड्यूटी ऑफ द रिटेलर टू डिलीवर गुड्स ऑन एन एग्रीड टाइम टू कस्टमर, जिसका आ जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद 36 है हाउ होम डिलीवरी इज नॉट इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिटेल, तो इसका आ जाएगा ट्रू। उसके बाद देखो क्या है 38 है इमरजेंसी कुड बी, तो इसका आ जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। हीटिंग सिस्टम भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स एंड बर्न से भी हो सकती है और इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस से भी हो सकता है। उसके बाद 39 है रिटेलर शुड मूव गुड्स फ्रॉम द स्टोरेज एरिया टू द सेलिंग एरिया व्हेन रिक्वायर्ड, इसका आ जाएगा ट्रू। 40 है एम्प्लॉयज मस्ट टू बी टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स व्हेन यूजिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इसका आ जाएगा आपका फ्रेंड्स ट्रू।
41 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी गोल ऑफ द कंपनी, तो इसका आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि हर एक कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, जो उनका गोल होता है कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। उसके बाद 42 है कस्टमर्स रिव्यू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स, इसका आ जाएगा ट्रू। सो गाइस ये मैंने आपको 32 क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं। कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड और किस सेट से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।